लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट्स, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. जब महिलाएं यहाँ से जाके बीजेपी ज्वाइन किए तो अभी चर्च तोड़ो। तो आपको ये राजनीति का एंगल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। रूपा कुमार कहीं ना कहीं किसी का साथ ऐसा उनका ये है जो जिसका वजह से इंटेंशनली यहाँ में डैमेज करने के लिए पहुंचा था। संपत जी, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो एक तहसीलदार के ऊपर। जी, ये जो पाइपलाइन है ये भी पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पे अभी इसको रबर से बांध कर रोका गया है। यही पाइपलाइन जो है ये आगे जाती है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घर है जो इस एकमात्र पाइपलाइन पे निर्भर है। अब उनको पानी की समस्या भी होने वाली है। रेवेन्यू में ऐसा ऑफिसर अंडमान में है, आप जानते हैं, जिनका जेब में 2 पैसा जाने के बाद बहुत गलत सारा काम करते हैं। नेक्स्ट बार हम कहाँ पे प्रेयर करें आकर, क्योंकि ये है नहीं। मुझे तो लगता है कि अंडमान में पहली बार हुआ है कि किसी के चर्च को ऐसे तोड़ा गया है। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम शोलबे में खड़े हैं और वहीं का जो 8 नंबर जो बस्ती है, शोलबे 8 नंबर कहा जाता है, यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। तो यहाँ पर जो चर्च है, मिरेकल फेथ चर्च, अब ये चर्च नहीं रहा। ये तमाम लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, ये सब जो है इसी चर्च से जुड़े हुए हैं। कर्मी जी प्रेसिडेंट है, सेरोफिना जी चर्च सेक्रेटरी हैं, उसी तरीके से बाकी तमाम महिलाएं और पुरुष जो यहाँ पे मेंबरशिप है इनकी। तो इन सब से हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों को कभी भी प्रशासन की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, DC ऑफिस, CS से, कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार का नोटिस मिला था कि चर्च इलीगल है, इसको तोड़ना है? नहीं सर, आज तक से कोई नोटिस दिया नहीं। कभी नहीं दिया। आप लोगों को किसी को भी नहीं दिया? ऐसी कोई बात चली थी यहाँ पे कि ये चर्च इलीगल लैंड पर है, इसको तोड़ा जाएगा, ऐसा कोई बात उठा था हवा में भी? ऐसा कुछ नहीं। तो ये अचानक से हो गया? अचानक से हो गया सर। जब हमने पूछा कि आप नोटिस क्यों नहीं लाए तो बोले जाके तहसीलदार से पूछो। बोले हमने जब तहसीलदार आपको भेज रहे हैं तो आपका हाथ में नोटिस देना चाहिए था ना। ये बात बोली तो हमको पूरा धमकी दे रहे थे आ रही। तमाम लोग यहाँ पर जो है एक ही सुर में कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही ऐसी कोई बात यहाँ पे चली थी कि चर्च को तोड़ने की बात हो रही है या चर्च अवैध तरीके से यहाँ पे चर्च का निर्माण हुआ है तो इसको तोड़ा जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। अचानक से एक दिन ऐसा होता है। जिस तरीके से पादरी सर ने भी कहा कि मंगलवार को ये आर आई पटवारी आए थे और उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने
लॉयर का जो फॉर्म था कि कहाँ कहाँ पर इसकी एनओसी के लिए लॉयर के द्वारा निकाला गया है वो दिखाया, तो उस दिन वे वापस चले गए थे। फिर दोबारा आज अचानक से आते हैं और इस तरीके से चर्च को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक जायज़ है ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई अवैध कब्ज़ा करता है, एक छोटा सा गुमटी दुकान भी लगाता है, तो उसको तोड़ने से पहले भी हमारी जो प्रशासन है सबसे पहले एक नोटिस उनको भेजती है कि ये अवैध तरीके से इसको वेकेंट किया जाए। नहीं सुनने पर दोबारा नोटिस दिया जाता है, कई बार तीसरी बार फिर जाके एक्शन लिया जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ये हक है, अधिकार है यहाँ के लोगों का कि उनको बताया जाए कि किस वजह से इस निर्दयता के साथ इनके चर्च को तोड़ा गया है। जहाँ पर जो मिरेकल फेथ कम्युनिटी के लोग हैं इनका एकमात्र स्थान था जहाँ पे वे आते थे और अपनी आस्था से जुड़ी जो उनकी जो जगह है यहाँ पे आके पूजा प्रार्थना करते थे, उसको अब पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इसी मुद्दे पे यहाँ पे अभी हमारे साथ में बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है श्रीमती शंपा बनर्जी और कुछ और महिला मोर्चा से यहाँ पर लोग आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वे इस मामले में क्या कहना चाहती हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद। ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आके बैठक किए थे। यहाँ पे आके चर्च का बन रहा था, हम लोग देखे। इन लोग से बात करते हुए ये पता चला 94 से इन लोग यहाँ पे एक छोटा सा चर्च इन लोग बनाए थे। क्योंकि ये ATI कंपनी का जो काम के लिए इन लोगों को छत्तीसगढ़ से लाया गया था। तो उस समय से उन लोग क्या किए, यहीं पे बस गए थे। वो तो अंडमान में ऐसा ही हुआ, जब काम के लिए ज़रूरत हुआ, मजदूर के लिए या फिर कोई भी काम के लिए, टीचर्स के लिए, आप देखेंगे मुख्य भूमि से ही लाया गया था। तो वैसे ही सेटलमेंट है। ये है कि ये इन लोग रेवेन्यू लैंड में ही बैठे हुए थे वो तो कई वर्षों से। जो उसके बाद यहाँ पे उन लोग उसके प्रेयर के लिए छोटा सा चर्च झोपड़ी जैसा बना के रखे थे। उसके बाद धीरे से ये टीन डाले जैसा जैसा, क्योंकि उस लोग मजदूर थे, थोड़ा थोड़ा पैसा जैसा जमा हुआ उसका हिसाब से। अब क्या हुआ, वो भी टूट रहा था। हम उस दिन आके देखे यहाँ पे टूट के, ये जो टूट के आप देख सकते हैं यहाँ पे गिर रहा था सब। तो बच्चे और महिलाएं जब चर्च में आते उनके लिए रिस्क हो गया था। तो उन लोग सोचे थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और जो अभी थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया होगा, सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, तो उन लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे थे यहाँ से काम कर। सबसे मेन बात है, कल यहाँ से बड़ी संख्या में महिलाएं जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए। सुबह मुझे जब बताया गया, मैंने तहसीलदार से बात किया, गोपा कुमार है, तो उनसे जब हम बात किए, नहीं आज हम लोग तोड़ने जा रहे हैं बोले। तो हम बोले कैसा तोड़ेंगे आप, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं हम आज तोड़ेंगे, हम लोग वहाँ में पटवारी लोग सब पहुँच गए हैं और तोड़ने जा रहे हैं। तो हम बहुत उनसे बात किए कि देखिए ऐसा नहीं होता है, आप एक काम कीजिए। नहीं आपको नहीं पता मैडम, रेवेन्यू आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2013 का बाद में अगर कोई कंस्ट्रक्ट करते न्यू कंस्ट्रक्शन में, उसको उसी समय 1 महीने का अंदर उसको तोड़ देना है। तो हम बोले ये तो नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो पुराना, अगर कोई आपका घर है, बिल्डिंग है पुराना, तो 94 से 20 साल का बाद तो किसी को भी बनाना है, रेनोवेशन है ना ये तो उसको तो हम ऐसे ही जाके नहीं तोड़ सकते। उसके बाद पता चला कि नोटिस भी नहीं दिए इन लोगों को, बिना नोटिफिकेशन का आप ऐसे ही जाके किसी का अपना मर्जी, सुप्रीम कोर्ट का कानून दिखा रहे। हम उस समय उनसे पूछी भी कि अंडमान में कई ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कई लोगों का घर है, ठीक है, कितना तोड़े आप। नहीं मेरा साउथ अंडमान में आप बता दीजिए, और जहाँ भी आपका पास आप कंप्लेंट लेके आएगी उसी में तोड़ देंगे। तो हम बोले उसका मतलब क्या, इसका भी कोई कंप्लेंट था? तो बोले नहीं, वो तो हम खुद हर महीना हम लोग 3 महीने में सर्वे करते, उसका वजह से हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उस समय हमने पूछा कि पोर्ट ब्लेयर में तो आप भी थे, आप कई बार पोर्ट ब्लेयर में इतना सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन, आप उसमें क्या किए? नहीं मैडम हम बहुत ज़्यादा ये करते, इसमें स्ट्रिक्ट है करके मुझे रखता नहीं है, 3 महीना रखते सिर्फ। तो ये उनका भाषा है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, आज जब हमारे मनारघाट के जो प्रधान थे बशीर जी, उनका साथ मेरी बात हुई, उनका कहना था छोटे में हम ये चर्च में आते थे, 20 साल पुराना चर्च है मैडम, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि प्रेयर का स्थान है, किसी का भी धार्मिक स्थान जो होता है, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, उसको आप ऐसी डैमेज करने के लिए इंटेंशन से नहीं आ सकते। इसका बगल ही में कोई घर है बोलता है, जो 1 महीना पहले नया कंस्ट्रक्शन हुआ, वो भी गवर्नमेंट जमीन में, उसको क्यों नहीं तोड़ा? फिर एक नहीं है मैडम, यहाँ तो कई होता है, कई घर है। तो आज जब इसको तोड़ा गया तो उन लोगों को क्यों नहीं तोड़ा? यानी कि आप चर्च को इंटेंशनली आए। ये महिलाएं जो बीजेपी को ज्वाइन किए, कोई महिला सशक्त होने है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। जब महिलाएं यहाँ से जाके बीजेपी ज्वाइन किए तो अभी चर्च तोड़ो,
तो आपको ये राजनीतिक एंगल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि गोपा कुमार कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा उनका ये है जो जिसका वजह से इंटेंशनली यहाँ में डैमेज करने के लिए पहुंचा था। शंपा जी, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो एक तहसीलदार के ऊपर। जी, ये क्या हो सकता है बताइए? कई सारा कंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे सभी बोल रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ में गवर्नमेंट लैंड में कई कंस्ट्रक्शन है जो इनका बोला है, मतलब मुझे नहीं पता, इन लोगों का कहना है। बशीर जी से बात हुआ, उनका भी कहना है कई घर ऐसा है जो गवर्नमेंट जमीन में आपका पक्का कंस्ट्रक्शन है, तो उसको क्यों नहीं तोड़े? सिर्फ चर्च ही क्यों दिखाई दिया? आप ये एरिया को देखेंगे, बहुत गरीब इलाका है, मुश्किल से उन लोग पैसा कैसे भी कलेक्शन करके थोड़ा बहुत बनाने का जब कोशिश करते, उसको तोड़ना नहीं होता है। लेकिन वो नहीं, हम तो तोड़ेंगे। आप अगर ऐसा है, आप रिटर्न में दीजिए, आप उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप राजनीतिक एंगल है आपका। क्यों आप मुझे अरे हम तो इन लोगों के एक फेवर में कि बेचारे प्रेयर कर रहे हैं, उसको नहीं करना धार्मिक स्थल को, तो आप बोल रहे हैं कि आप रिटर्न में दीजिए। बोल रहा है कि आप लिखित में दीजिए, तो वो क्या कर रहा है? वो तो नोटिस देना जरूरी था ना। वो क्या कर रहा है? हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा तो नोटिस बिना तोड़ नहीं सकता। ये कैसा तोड़ा? फिर RI डिपार्टमेंट है जो है, कारण वही है, उनको पूरा खर्चा इनको देना होगा। एक बात और बताना चाहेंगे, अभी इन लोग बता रहे हैं जिस समय इन लोग आए, एक तो नोटिस नहीं दिए थे, दूसरी बात जब आए उस समय यहाँ पे जब करंट नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बंद रहती है, तो उस समय नेटवर्क नहीं रहती है। इन लोग क्या किए, करंट को पहले बंद किए, करंट को बंद करने का बाद में उसके बाद यहाँ पे आके इन लोग तोड़ना शुरू किए, यानी कि इंटेंशनल नहीं होने से। आप बताइए कैसा हो सकता है? नेटवर्क बंद कर दिए, किसी को कांटेक्ट नहीं है, कोई प्रधान नहीं, कोई PRIs को नहीं बुलाए। आप इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, क्यों PRIs को इन्फॉर्म नहीं करेंगे? हाँ, प्रॉपर प्लानिंग में ये सब किए। आप इंटेंशनल नहीं हो से देखिए, आप कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कानून को, ये कानून नहीं है, कानून फॉलो नहीं था, ये इंटेंशनली कोई रिवेंज था। आप क्या है उसका वजह, उसका पीछे कौन है? देखिए, आज हम जानते हैं रेवेन्यू में कई ऐसा ऑफिसर, सबको नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन रेवेन्यू में ऐसा ऑफिसर अंडमान में है, आप जानते हैं, जिनका जेब में 2 पैसा जाने का बाद बहुत गलत सारा काम करते हैं। हम इन पर नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा है, तो हम लोग वो एंगल से देखे क्या? आज इसको कौन से एंगल में हम देखें, हमें नहीं पता कौन इसका पीछे है, क्यों ऐसा किए, वो जवाब तो वही उसी को देना है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं, जैसे SHG की जो CRP है अनबू जी, उनका कहना है कि वे मांग रहे थे कि कुछ रिटर्न में दिया जाए कि इसको ना तोड़े, तो वो उन्होंने क्यों नहीं दिया, और ये बहुत ही यहाँ के लोगों की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं दूसरी ओर शंपा जी का कहना है कि इसको जो है पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने हमारे ही चैनल में हमने आप लोगों को दिखाया था कि यहीं शोलबे से कई सारी महिलाओं ने BJP में शामिल हुए हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये कड़ा रुख अपनाया गया हो। लोगों का कहना है कि जब इसको तोड़ा गया, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, तो यहाँ की बत्ती काट दी गई थी, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो नेटवर्क का कोई माध्यम नहीं होता है कि आप किसी को भी इतला कर सके यहाँ पे जो भी गतिविधि हो रही है। जब ये तोड़फोड़ ख़त्म हो गया, यहाँ से चले गए, तुरंत उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो कई सारे सवाल उठते हैं। हम फिर से एक बार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से डेफिनेटली ये गुजारिश करेंगे कि इन सारे एंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस पर कड़ी से कड़ी जांच की जाए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। देखिए, जब हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे तभी यहाँ पे दोबारा फिर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। हमें स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब आज यहाँ पर इटैची आई थी इसी चर्च को, जैसे आप पीछे देख सकते हो, अभी तक लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं इस मसले में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो पाइपलाइन है, ये भी पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पे अभी इसको रबर से बांध कर रोका गया है। मैं यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यही पाइपलाइन जो है ये आगे जाती है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घर हैं जो इस एकमात्र पाइपलाइन पे निर्भर हैं। अब उनको पानी की समस्या भी होने वाली है। क्या हमारी जो PWD है इस बात पर जल्द से जल्द ध्यान देगी कि यहाँ पे जो पानी की जो पाइपलाइन टूटी है, जिससे जो प्रॉब्लम होएगा यहाँ के लोगों को, जिनको समय पर पानी नहीं मिलेगा, कई सारे परिवार हैं, क्या उस पर भी ध्यान देगी? और इस पर जल्द से जल्द कार्य होने के लिए हम हमारी PWD और साथ ही प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि जो आगे जो परिवार वाले रहते हैं उनको पानी की तकलीफ ना हो। देखा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था जो हमने किया हुआ था, कितना बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बहुत, क्योंकि किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपने पहले ही सुना कितनी मुश्किल से तिनका तिनका करके जो बनाया जाता था, जैसे घर जो उस तरह हमने बहुत ही ऊंचा कर, सिर्फ रूफिंग के बाकी था सर। वो लोग अचानक से ऐसे आए और इतना बुरा
ऐसा तो इंसानियत ही खत्म हो गया जैसा। क्योंकि जो लेडीज यहाँ पे जो थे, जो रुकाने वाले थे, जो बोल रहे थे कि यहाँ पे रोको रोको, तो जेंट्स वहाँ खड़े रह के, जो उनके घर पे माँ बहन नहीं है, ऐसे जो उनको ऐसे उठाकर हम बोल रहे थे कि मार दो, किसी का जान का परवाह नहीं है। वो ये घर वगैरह ये सब तो सेकेंडरी है, इन किसी का लाइफ अगर सोचिए कि वही उसी से अगर उनको लग जाता, उनको कुछ हो जाता या तो कुछ, वो क्या जिम्मेदारी वो ले पाते? इतना बड़ा चीज़ जो एक इंसानियत के ऊपर सवाल आने जैसा हो गया है। तो इसके लिए प्रशासन से गुजारिश है कि जो हमारा जो हमने जो नुकसान उठाया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने कंस्ट्रक्शन इतने दूर तक किया था, कितना सारा पैसा हमने कलेक्शन करके, हमें कोई फंड बाहर से नहीं आता है, हमने खुद ही किया हुआ है। तो ये सारे जितना मजदूरों का इतना सारा जो एक दिन का पूरा वेतन, साथ ही साथ इतना सारा जो छोटा छोटा चीज़ का इतना सारा रेट है, तो ये सारा जो गया है, ये पूरा जो है उनका जिम्मेदारी है कि कैसे भी उनको करना ही है। क्योंकि हमें तो चाहिए कि नेक्स्ट बार हम कहाँ पे प्रेयर करें आकर, क्योंकि ये है नहीं, मुझे तो लगता है कि अंडमान में पहली बार हुआ है कि किसी के चर्च को ऐसे तोड़ा गया है। बल्कि हमारे पास पूरे पेपर दस्तावेज हैं सब दिखाने के लिए कि ये जो हमारे पास है वो हम बाई लॉ ही कर रहे हैं। तो जब 2 दिन से उनको बताया गया था कि काम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोका जाए, तो हमने रोक ही दिया था, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद ही जब ऐसे आए कि मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे आकर जो इतने सारे इन्होंने ऐसा करके, आप प्लीज़ हमारा गुजारिश है कि प्लीज़ उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और हमारा जो हमें जो चाहिए, हमारा गिरजाघर हमें बनना है, ये ज़रूर से ज़रूर जो है बनकर पूरा होने के लिए आप सभी लोग सपोर्ट करिए, यही हमारा गुजारिश है। थैंक यू। जब तहसीलदार ऑफिस से ही इस बात की क्लियरेंस इनको मिल जाती है कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, तो फिर यहाँ पे चर्च के रहने में आखिर ऐसी क्या दुविधा थी, ये डेफिनेटली जांच का विषय बनता है। और हम गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि इस पर ज़रूर जांच की जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।